आज का विषय है योग, ध्यान, मेडिटेशन में एकाग्रता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे योग के मार्ग में हो या ध्यान के मार्ग या मेडिटेशन के मार्ग, तीनों ही मार्ग एक हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। और आप देखेंगे आपके जीवन में भी एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। एकाग्रता है तो किसी भी कार्य को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो एकाग्रता का होना परम आवश्यक है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है। मन को केंद्रित करना चाहते हैं, कहीं भी लगाना चाहते हैं, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, वो इधर उधर चला जाता है। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं एकाग्रता के द्वारा ही योग, ध्यान या मेडिटेशन में अच्छी अनुभूति की जा सकती है। बल्कि हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या योग करते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति कब आती है? जब आप योग करें या ध्यान करें या मेडिटेशन करें तो आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, यदि आप अपने जीवन में एकाग्रता की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार ध्यान करना होगा। बहुत ही सहज प्रयोग है, सहज उपाय है। इसकी पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया गया। अब पुनः उस विषय में आपको बताना चाहेंगे। आप जिसे भी उस सुप्रीम पावर के रूप में मानते हैं तो उसी का ही आकार आप एहसास करें। चाहे तो आप अपने सामने अनुभव कर सकते हैं और चाहे तो जिसे आप मानते हो किसी धार्मिक स्थल पर वहाँ अनुभव कर सकते हैं, और चाहे अन्यत्र कहीं आप मानते हैं जहाँ आपकी मान्यता है वहाँ भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं। तो इससे दोनों कार्य होंगे, आपका ध्यान भी होगा, मेडिटेशन भी होगा, योग भी होगा, या और कोई नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। और साथ साथ आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। जितना आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। तो जिस स्वरूप को आप मानते हैं सुप्रीम सत्ता को, वैसा ही आकार आप अपने मानस पटल पर बनाएं और अपने सामने अनुभव कर सकते हैं कि आपसे 3 फीट या 5 फीट की दूरी में है, या अलग कहीं भी आप जहां आपको ठीक लगता है वहां कर सकते हैं प्रयोग। तो वो सामने महसूस करें हैं और आप मन से उस स्वरूप को देख रहे हैं लगातार। यही अभ्यास करें कि मन से उस स्वरूप को, पूरे ही स्वरूप को देख रहे हैं, समग्र रूप में देख रहे हैं, आधा स्वरूप नहीं बल्कि पूरा ही स्वरूप उसको देख रहे हैं। यही अपने आप में अनुभव करना है। किस रूप में? समग्रता में आप देख रहे हैं, पूरा पूरा देख रहे हैं, केवल मन की आँखों से, अंतर्दृष्टि जिसको कहा जाता है, जिसको मन के चक्षु, मन के नेत्र कहा जाता है। तो उससे केवल आप देख रहे हैं बस। जितनी देर आप कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी अभ्यास जितना आप करना चाहें वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। और यदि एकांत में है, आप टहलते हुए भी अभ्यास करना चाहें तो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सामने भी अनुभव कर सकते हैं और सिर के ऊपर में भी कर सकते हैं, 5-10 फुट ऊंचाई में भी कर सकते हैं, करना चाहें वही आकार एहसास करते हुए, देखते हुए, और वह आप कार्य कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, जो सहज कार्य हो। तो पहले तो बैठ करके अभ्यास करें या टहलते हुए अभ्यास कर लें। फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो अपने आप उस अभ्यास से आपके अंदर और अधिक, इस योग से या ध्यान से, इस मेडिटेशन से आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे एकाग्रता आपके अंदर बढ़ेगी और मेडिटेशन में टाइम या योग कहें ध्यान में टाइम जितना ज़्यादा आप थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि योग के द्वारा जो सिद्धियां हैं, योग के द्वारा जो प्राप्तियां हैं, योग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हैं, वो आपको स्वतः होना प्रारंभ होंगी। उसके लिए आपको
थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है, और जितना आप जल्दी चाहते हैं उतना थोड़ा अधिक अभ्यास बढ़ाएं। जितना आप अभ्यास बढ़ाते हैं ये एकाग्रता की शक्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी, और जो कुछ आप उन्हों के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं या उन्हों के अंदर जो संपूर्ण प्राप्तियां हैं, संपूर्ण शक्तियां हैं, संपूर्ण एहसास है, वो अपने आप आपको अनुभव होने लगेगा, अपने आप उसका एहसास होने लगेगा। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है किसी भी अभ्यास को आप करते हैं, मेडिटेशन कहें, योग कहें, ध्यान कहें, तीनों एक ही चीज़ से बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि अलग नहीं समझें। और उसमें जितना आप अभ्यास करेंगे एकाग्रता की शक्ति आपके अंदर और अधिक बढ़ती जाएगी। तो मेडिटेशन से, ध्यान से, योग से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, न कि कई लोगों को ये भ्रांति हो सकती, कुछ लोगों की मान्यता ऐसा है तो कि वो मानते हैं एकाग्रता आपके अंदर होगी तो मेडिटेशन या ध्यान और योग अच्छा कर पाएंगे। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जब आप ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे आपका मन कभी उस स्वरूप को देखेगा, कभी कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा, कभी मन उस स्वरूप को देखेगा, कभी दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसी संभावना है, लेकिन उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपका कार्य है प्रयास करना, अपने आप आपके अंदर वो एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। इसको भी यदि आप चाहते हैं नियंत्रण करना, संभालना, तो उसका एक सुंदरतम उपाय है, यदि आप ध्यान में बैठे हैं और आपने एक पॉइंट पर, चाहे वो अपने स्वरूप के पॉइंट पर या सुप्रीम सत्ता के स्वरूप में, अपने मन को आपने केंद्रित किया, मन से उस स्वरूप को आप देख रहे हैं, और मन आपका फिर भी वहाँ से कहीं दूसरी तरफ चला जाता है, तो उसका सहज उपाय है, मन कहाँ गया है आपको उसका निरीक्षण करना है, देखना है। केवल क्या करना है, मन गया कहाँ है उसे केवल देखना है कि कहाँ गया है, केवल देखते रहें। उसमें आपको और विचार लाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बैठ करके प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। जब आप बैठे हैं एकांत में और बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, तो उस समय अभ्यास करते समय यदि मन कहीं जाता है तो देखें आप मन जा कहाँ रहा है, निरीक्षण करें। जैसे जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, आप उसे रोके नहीं, टोके नहीं, कुछ भी विश्लेषण नहीं करें कि ठीक जगह पर कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, ऐसा कोई प्रश्न नहीं खड़ा करें। बाकी उसे देखते रहें कि कहाँ गया है, और उस देखने मात्र से जहाँ पर गया है वहाँ आप देखें और मौजूद हों। फिर मन को आप समझाएं कि हे मेरे प्रिय मन, अच्छे मन, उसे प्यार से समझाएं कि आपको इस समय मेडिटेशन में बैठना था, वहाँ ध्यान में बैठना था, योग में बैठना था। यहाँ आपको क्या प्राप्ति हो रही है और वहाँ से आपको क्या प्राप्ति होगी, दोनों का थोड़ा सा अंतर समझाने का प्रयास करना है। जैसे आप इस प्रकार मन से अपने बातें करेंगे, जहाँ मौजूद है वहीं पर मौजूद होकर के आप बातें करेंगे, आप पाएंगे तत्काल आपका मन वापस अपने पुनः उसी ध्येय पर जहाँ आपको ध्यान लगाना था वहीं पर वापस आ जाएगा, और मन पुनः उस ध्यान में स्थित हो जाएगा। ये सहज प्रयोग है। जब भी कहीं मन जाता है, मन के पीछे स्वयं आप जाएं, देखें और मन से फिर बातें करें प्यार से, और बातें करते ही आपका मन वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा जहाँ उसको आपने आदेश दिया था ध्यान के लिए, या मेडिटेशन या योग कहें, तीनों बातें की हैं, तो वहाँ पर पुनः वापस आ जाएगा। इस प्रकार का आप अभ्यास, मन कहीं जाता है तो उसमें भी कर सकते हैं, और सहजता से अभ्यास कर सकते हैं। सहज रूप में स्वयं विचार करें या संकल्प करें, आप एक चेतना है, और आप चेतना का जो दिव्य स्वरूप है वह पॉइंट ऑफ लाइट है, और आपके पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर प्रस्फुटित हो रही हैं। फैलती हुई आप आभास करें, अनुभव करें, और उसी को देखते रहें कि वह दिव्य अलौकिक प्रकाश आपके दिव्य स्वरूप से, पॉइंट ऑफ लाइट से चारों ओर फैल रहा है, और वह प्रकाश बढ़ता बढ़ता
आपके इस साकार रूप में भी पड़ रहा है, इस शरीर के ऊपर भी पड़ रहा है, ऐसा अपने आप में एहसास करें। और यदि आप दूसरा प्रयोग कर रहे हैं कि उस सुप्रीम सत्ता का या सुप्रीम पावर का या सुप्रीम एनर्जी कहें या जो नाम आप मानते हैं या देते हैं, उसी स्वरूप में आप अपने मन को लगाएं और अनुभव करें। आप ऊपर में एहसास करें कि ऊपर में वो स्वरूप मौजूद है 10 फीट की ऊंचाई में या जैसा भी ठीक लगे, और उस स्वरूप से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और वह दिव्य प्रकाश उतर उतर कर आपके इस साकार शरीर में पड़ रहा है और आपका ये स्थूल प्रकृति का शरीर भी उस ऊर्जा से, उस प्रकाश से प्रकाशवान हो रहा है। यही अपने आप में एहसास करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और योग, ध्यान और मेडिटेशन में एकाग्रता का अनुभव करें और एकाग्रता का अनुभव करते हुए सफलता को प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।